हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज हमारा सेकंड लेक्चर है, सेकंड डे है इन 100 डेज सीएसएस चैलेंज में। तो आज हम बनाएंगे एक प्यारा सा टॉगल बटन। ये है हमारा बटन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एक नेविगेशन बार ओपन होगी। इसको बंद करेंगे, नेविगेशन बार गायब हो जाएगी। ये स्पेशली यूज किया जाता है नेविगेशन बार के लिए, क्योंकि जब भी हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो मोबाइल पे वो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। हमारी नेविगेशन बार ज्यादा लंबी होने के कारण मोबाइल पे कंप्लीट नजर नहीं आती। तो मोबाइल पे हमें ये वाला एक बटन नजर आता है। ये बटन हमारे पास है, जो हमारे बीएस कोड सॉफ्टवेयर है यहाँ पर भी है। ये है हमारे पास एक बटन। इसमें इन्होंने कोई एनिमेशन ऐड नहीं की, हम इसमें एनिमेशन ऐड करेंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जो बटन है ये एनिमेटेड है, ठीक है। तो हमारा जो मेन फोकस है वो एनिमेशन के ऊपर है। ये बटन कैसे बनाते हैं, बस यही हमारा आज का टॉपिक है। ये हर एक वेबसाइट में यूज होती ही है। मैं सारा कोड एक फाइल में ही कर दूंगी, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट दोनों के साथ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये हो गया हमारा बेसिक कोड। सबसे पहले हमें चाहिए, यहाँ पे देखो, 3 लाइन चाहिए हमें। 3 लाइन तो मैं यहाँ पे एक लिख देती हूँ क्लास। इस क्लास का नाम मैं मेन्यू रख देती हूँ। एक स्पैन लो। ये हमारी लाइंस है, ठीक है। स्पैन के साथ लाइन बनाएंगे। इसको एक क्लास ऐड कर देते हैं, लाइन टॉप। 3 लाइन बनाओ। ये है हमारी लाइन सेंटर। ये है लोअर। 3 लाइन हो गई। ये अभी नजर नहीं आएगी, इसको हम कर लेते हैं। CSS का कोड लगाओ स्टाइल टैग में। सबसे पहले हम यहाँ पे बॉडी का बैकग्राउंड कलर ऐड कर देते हैं। ऐड करना है या नहीं वो आपकी इच्छा है, फिर भी हम कर देते हैं। ये वाला लगा देते हैं। इसको रिफ्रेश कर दो। ये आ गया कलर। अब यहाँ पर हम एक लिख देते हैं। सबसे पहले मेन्यू बार, जो हमने मेन्यू की क्लास ली है उसको कर देते हैं। ये हो गया मेन्यू। और एक क्लास हमने ली है, क्लास नहीं टैग है, स्पैन टैग। पहले स्पैन टैग की हाइट विड्थ मेंशन कर देते हैं। विड्थ इसकी रहेगी 100%, हाइट 10%, और बैकग्राउंड कलर रहेगा वाइट। उसके बाद इसको जो इसका शो करवाना है हमने, ठीक है, उसके लिए हम चलते हैं। ये मेन्यू क्लास है, इसकी विड्थ रखेंगे 12 BW, ताकि रिस्पॉन्सिव रहे। उसके बाद डिस्प्ले इसको फ्लेक्स में कर दो, ताकि सारे के सारे जितने भी बॉक्स है एक दूसरे के साथ ऐसे एक ही या रो या फिर कॉलम में नजर आए। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एस्पेक्ट रेशो 1:1। एस्पेक्ट रेशो हमेशा ही फॉलो करती है हाइट और विड्थ को। यहाँ पर हमने हाइट एनिमेशन की सिर्फ विड्थ है, तो 1:1 का मतलब होता है स्केयर। मतलब इसकी हाइट एंड विड्थ दोनों इक्वल रहेंगी, तो वो एक स्केयर बन जाएगा। हाइट एंड विड्थ कितनी है, 12। यहाँ पर BW, ठीक है। जे इतनी जितनी विड्थ है उतनी ही हाइट रहेगी, तो वो एक स्केयर बन जाएगा एस्पेक्ट रेशियो से। उसके बाद फ्लेक्स डायरेक्शन, फिर इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास। फ्लेक्स डायरेक्शन इसकी कर देते हैं कॉलम। और इसका बॉर्डर रेडियस करो चेंज। बॉर्डर रेडियस हम इधर आके करेंगे स्पैन टैग में, ताकि हमें पता चले कितने हमारे पास वहां पे लाइन है। थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, 6 पिक्सल। ये देखो अब नजर आ रहा है, 3 लाइन नजर आ रही है। अब चलो यहाँ पे मेन्यू बार में सबसे पहले गैप लिखो। गैप मतलब सारी लाइन चिपकी हुई है, ठीक है। गैप रख दो 12%।
आप इसको थोड़ा भी रख सकते हैं। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में हम नहीं बनाएंगे। अगर मैं यहाँ पे रख दूं अलाइन आइटम, चलिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में रहने देते हैं। अलाइन आइटम नहीं करेंगे सेंटर में, क्योंकि मुझे जहां पर ही चाहिए। ठीक है, ये बटन जहां पे सेंटर में नहीं रखेंगे, तो ऐसा ही रहने दे बस। कर्सर पॉइंटर, वहां पर ऐसे क्लिक करने का ऑप्शन नहीं ना आ रहा, तो हमने कर्सर पॉइंटर रख दिया, अब हाथ बन के आ गया। ये देखो, क्लिक करेंगे तो कुछ ना कुछ परफॉर्म होगा। उसके बाद अब चलो यहाँ पे आयो, जो हमारी लाइन लोअर है, लाइन लोअर, उसमें हम एनिमेशन ऐड करेंगे। एनिमेशन का नाम रख दो, मैं यहाँ पे रख दूंगी बटन रिवर्स। ये एनिमेशन का नाम है, 700 मिली सेकेंड में कंप्लीट होना चाहिए। ये इसका मैसेज मेथड है, इजी इन आउट बैकवर्ड। ये है हमारा मेथड। इसमें हमने एनिमेशन ऐड करनी है, ये हमारी जो लोअर वाली है। अभी तो परफॉर्म नहीं होगी, इसको की फ्रेम के साथ लगाया जाता है। अब मैं इसका की फ्रेम लगाऊंगी। की फ्रेम्स हमने जो नाम रखा है बटन रिवर्स का। एनिमेशन कैसे काम करता है वो देखो अब। 0%, 0% पे हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है, करना क्या है, ट्रांसलेट करना है बाई एक्सिस से। क्या करेंगे, -225% ट्रांसलेट करके फिर रोटेट कर देंगे। रोटेट करेंगे 135 डिग्री। हो गया। उसके बाद 50%, 50% पे ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसलेट करो, ये इसके बीच आएगा। ये वाली ब्रैकेट है ना, इसके बीच आएगा यहाँ पे। ट्रांसलेट करना है बाई एक्सिस से। अब इसको रोटेट नहीं करेंगे, बस ट्रांसलेट कर देंगे। बस हो गया। ये ऑन लोड है, जब भी हम पेज रिफ्रेश करेंगे तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसा आएगा इफेक्ट। तो अगर हम नेविगेशन बार में लगाएंगे तो ये इफेक्ट आप स्किप करेंगे, तो वो ऐसे नहीं आएगा। जब भी हम पेज को रिफ्रेश करेंगे तो वहां पे एनिमेशन नहीं आएगी। जी ऑप्शनल है, आप इसमें ऐड करना चाहते हैं कि नहीं। जब भी पेज लोड होगा, मैं तो रिफ्रेश कर रही हूँ, तभी होगा, उसके बाद नहीं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। लाइन लोअर के बाद अब बारी आती है लाइन सेंटर की। इसमें आप 100% भी कर सकते हैं। एनिमेशन कैसे लगाते हैं वो सीख लो। ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसलेट बाई एक्सिस से 0%। फिर से अपनी पोजीशन पे आ गई, 0% पे। अब लाइन सेंटर की बारी। एक एनिमेशन हो गई। लाइन सेंटर वाली क्लास थी, उसमें हमने एनिमेशन ऐड करनी है। उसका नाम रख दो, मैं सेंटर रिवर्स रख देती हूँ। ये भी सेम रहेगा, 700 मिली सेकेंड में। इजी इन आउट फॉरवर्ड। पहला बैकवर्ड था, अब आएगा फॉरवर्ड, सेंटर वाली लाइन। अब इसका की फ्रेम ऐड करेंगे। की फ्रेम से ऐड करो, कुछ ना कुछ एनिमेशन बनेगी ही। सेंटर रिवर्स, ये जो लिखा था नाम, 0%, 50% पे स्केल करना है, बस इतना, 0। ये जो सेंटर वाला है, ये देखो, वो गायब हो गया।
100% पे स्केल करना है 1, बस। ऐसे ये गायब होना चाहिए, क्योंकि जब इसका क्रॉस बनेगा तो दो लाइन नजर आनी चाहिए, एक गायब होनी चाहिए। सेंटर का भी हो गया। अब टॉप की बारी। जो हमने लाइन टॉप रखी हुई है उसमें एनिमेशन ये वाली कॉपी कर लो। उसका एनिमेशन का नाम चेंज कर दो। इसका नाम टॉप रिवर्स रख देते हैं। ये भी सेम रहेगी, फॉरवर्ड। अब इसका की फ्रेम ऐड कर देते हैं। की फ्रेम्स नाम क्या है एनिमेशन का? टॉप रिवर्स। 0% पे ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसलेट कर दो वाई एक्सिस से। वो सेम आएगी जो हमने पहली वाली पे लगाई थी एनिमेशन। रोटेट करना है 45 डिग्री से। ये जो टॉप वाली लाइन है। अब क्रॉस बन रहा है। 0 के बाद अब 50% पे ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसलेट बाई एक्सिस से 225%। ये होगी कंप्लीट। सेम एनिमेशन क्लिक करने पे आनी चाहिए, ठीक है। इसको 100% भी कर देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना आए। 100% में हमने इसको 0 कर देना है ताकि परफेक्ट अपनी पोजीशन पे आ जाए। ट्रांसलेट कर दो बाई एक्सिस से 0%, बस। ये हो गया। अब हमने करना है ऑन क्लिक। वो काम होगा जावा स्क्रिप्ट में। स्क्रिप्ट टैग लगाओ। जावा स्क्रिप्ट का कोड हम लिखेंगे, इसमें ऐड करेंगे ऑन क्लिक। यहाँ पे एक कॉन्स्ट वेरिएबल बनाओ मेन्यू नाम का। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर लिखेंगे। क्वेरी सिलेक्टर मतलब जो जो भी होगा इसमें, किसमें, डॉट मेन्यू नाम की हमने क्लास ली है, उसको बस फेच कर लो यहाँ से सिंगल कोट में। उसके बाद एक और कॉन्स्ट बनाओ। यहाँ पर हमने लेटर लगाना है, लेटर लगा देते हैं। लेट 3 हमने लाइन बनाई है, तीनों का नाम लिख लो। लाइन टॉप, इसको फेच कर लो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। क्या नाम है क्लास का? डॉट लाइन टॉप। एक टॉप होगी, अब मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूंगी। टॉप होगी, एक सेंटर होगी, एक लोअर होगी। सेंटर, लोअर। अब यहाँ पे लिखो क्लास का क्या नाम है। ये ऐसे आना है, सिंगल कोट में आएगा ये भी सिंगल कोट में आना है। इसका नाम क्या है? एक लाइन टॉप है, लाइन सेंटर है, लाइन लोअर। 3 क्लास थी हमारी स्पैन में जो ली थी, तीनों को हमने गेट कर लिया। अब हम यहाँ पे मेथड लगाएंगे कि जब हम क्लिक करेंगे, ऑन क्लिक मेथड लगेगा जावा स्क्रिप्ट का। यहाँ पे लिखो मेन्यू डॉट ऐड इवेंट लिसनर। इसी के साथ इसको पता चलेगा क्लिक हुआ कि नहीं। जब कोई बंदा क्लिक करेगा, ये फंक्शन परफॉर्म, एक फंक्शन बनाओ।
फंक्शन क्या होगा? लाइन टॉप डॉट क्लोज लिस्ट डॉट टॉगल टॉप ऐसे आना है। उसके बाद सेंटर को कर दो। इसको या तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा लाइन सेंटर, यहाँ पे लिखो सेंटर। यहाँ पे आएगा लाइन लोअर, तो यहाँ पे लिखो दो लोअर। तीन लाइन, तीनों पे ही एनिमेशन जो है वो वर्क करेगी। उसके बाद एक बार चेक कर लेते हैं। ऑन क्लिक के लिए अब हमने ये जो बनाए हुए हैं टॉप सेंटर लोअर, सीएसएस में आ जाओ। ये अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया कहीं भी, टॉप सेंटर लोअर तीनों की अब हम वर्किंग करेंगे। सीएसएस में आ जाओ। यहाँ पे सबसे पहले टॉप की बारी, एनिमेशन लिखो, कोई नाम लिखो एनिमेशन का, टॉप लिख दो। जहाँ तो 700 मिली सेकंड में कंप्लीट हो, इजी इन आउट मेथड हो, फॉरवर्ड हो। अब इसका की फ्रेम लगा दो। की फ्रेम्स, एनिमेशन का नाम, 0% पे क्या होगा? ट्रांसफॉर्म होगा, रोटेट 0 डिग्री। उसके बाद 50% पे ट्रांसलेट होगा और ट्रांसफॉर्म होगा, ट्रांसलेट वाई एक्सिस से 225%। ये क्लिक वाले फंक्शन है, क्लिक क्लिक पे कुछ नहीं ना हो रहा, ये लोड पे हो रहा है। ऑन क्लिक, उसके बाद 100% भी कंप्लीट कर दो। 100% पे ट्रांसफॉर्म होगा, ट्रांसलेट करना है बाई एक्सिस से 225% और साथ में रोटेट करना है 45 डिग्री। ये सब क्लिक करने पे होना चाहिए। प्रॉब्लम है, चेक कर लेते हैं। प्रॉब्लम सारी जावा स्क्रिप्ट में है। वहां पे जो क्लास हमने बनाई है वो ऐड नहीं हो रही। तो यहाँ पर ये जो क्लासेस बनाई है ना, टॉप बनाई है हमने, लाइन टॉप डॉट क्लोज। अच्छा, यहाँ पे क्लास लिस्ट आएगा, मैंने क्लोज लिस्ट लिखा हुआ है। जो हमने क्लास बनाई है वो ऐड हो जाए जब भी बंदा कोई क्लिक करेगा। जो हमने क्लास लिस्ट बनाई है टॉप नाम की, वो वर्क करे। अब चेक करते हैं। ये देखो, क्लिक करने पे हो रहा है, क्लिक किया नीचे आ गया, क्लिक किया फिर से वहां पे चला गया। बस ऐसे ही हमने तीन बनानी है। यहाँ पे आप चेक कर लेना, क्लास लिस्ट आएगा। अब हमने सेंटर और लोअर बनाना है। सेंटर की बनाओ। सेंटर में हमने एनिमेशन ऐड करनी है, कोई नाम रख दो सेंटर। एनिमेशन का रख दिया, सेम 700 मिली सेकेंड, इजी इन आउट, फॉरवर्ड। की फ्रेम ऐड कर दो। की फ्रेम, एनिमेशन का नाम क्या है? सेंटर। इसको हम, जो सेंटर वाला है उसको हमें गाइड करना है, वो दिखना नहीं चाहिए। यहाँ पे वाई आएगा, की फ्रेम्स।
तो हमने यहाँ पे स्केल करना है 1 ऑन क्लिक पे। सेंटर वाला देखो हो गया, गायब हो रहा है। 50%, साथ में 100% पे स्केल करना है 0। सही है। अब दो लाइन नजर आ रही है, अब हमें बस इसको रोटेट करना है तो हमारी एनिमेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब हमारी है बारी, इसको कॉपी करो, लोअर। लोअर में हमने एनिमेशन ऐड करनी है, यहाँ पे भी लोअर लिख दो। ये सेम रहेगा बाकी, बस की फ्रेम ऐड करो। यहाँ पे आएगा लोअर, 0% पे ट्रांसफॉर्म कर दो। क्या? रोटेट करना है। कितना? 0 डिग्री। 50% पे हमने ट्रांसफॉर्म, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। 50% पे ट्रांसलेट करो वाई एक्सिस से -225%। रिफ्रेश करके देख लेते हैं। क्लिक किया, वो हो रहा है। इसके बाद 100% इसके साथ ये हो जाएगा कंप्लीट। ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसलेट कर दो वाई एक्सिस से -225%, साथ में रोटेट कर दो 135 डिग्री। हो गया। ये जो पेज रिफ्रेश पे एनिमेशन है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। वो जरूरी नहीं आपने लगानी ही है, बस ये जरूरी है। अब ये तो हो गया कंप्लीट। अब हमने नेविगेशन बार भी देखनी है। इसके क्लिक करने पे नेविगेशन बार शो भी होनी चाहिए। क्लिक करने पे नेविगेशन बार गायब भी होनी चाहिए। नेविगेशन बार मैं बनाऊंगी नहीं, बस यहाँ पर ऐड कर दूंगी थोड़ा सा कोड। इसमें हम एक लगा देते हैं, यहाँ पे एक डिव लो, क्लास नेव बार, एंकर टैग, href, यहाँ पे लिख दो होम। बस इसको ऐसे ही 3 4 लगा देते हैं। नेविगेशन बार हमारी बन जाएगी। ये आ गई हमारी नेविगेशन बार नीचे, ये देखो। इसके क्लिक करने पे उसको गायब करेंगे। डॉट नेव बार, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, वाइट कर देते हैं। इसको रिफ्रेश, अब हमें परफेक्ट नजर आएगा। जावा स्क्रिप्ट में जाओ, इसका सारा काम जावा स्क्रिप्ट में ही कर देंगे हम। यहाँ पे लिखो एक कॉन्स्ट नेवर डॉक्यूमेंट डॉट गेट क्वेरी सिलेक्टर। डॉक्यूमेंट डॉट गेट, गेट नहीं आएगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर आएगा। यहाँ पे क्लास का नाम, क्या क्लास का नाम है? नेवर। उसको हमने कर लिया गेट। अब इसकी बारी, इसके नीचे कर देते हैं कोडिंग इसकी। टॉगल करना है हमने, नेवर डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले
नेवर डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू, इसको बस हमने हाइड कर देना है। हाइड शो मेथड लगेगा, यहाँ पे लगेगा मेरे पास, और ऑपरेटर नेवर डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले ट्रिपल इज इक्वल टू ब्लैंक। ये हो गया मेरा टर्नरी ऑपरेटर। सिंपल से मेथड हम लगाएंगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, इसलिए हमने ऐसे लगा दिया। ये है क्या, ये भी बताते हैं। पहले हम इसको कर लेते हैं चेक। उसके बाद यस में जाके ये जो हमने नैव बार लिखा हुआ है, इसको डिस्प्ले कर दो नन। कुछ भी शो नहीं होना चाहिए, ये वाली हमें शो हो रही है। डिस्प्ले हो गया नन, और पैडिंग भी थोड़ी सी ऐड कर देते हैं। इसको हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया नन, यहाँ पे ये हाइड हो जाएगी। इसको हम शो कराएंगे जावा स्क्रिप्ट में। अगर मैं ये वाला कोड ही हटा दूं, तब देखना ये हट गई। क्लिक करने पे जहाँ पे शो होनी चाहिए, क्लिक करेंगे नेविगेशन बार आनी चाहिए। तो कोड तो लगा दिया, उसमें कोई एरर है, चेक कर लेते हैं। क्लिक करने पे शो होनी चाहिए, मैं तो क्लिक वाला नहीं चल रहा। ये हमारा क्लिक वाला फंक्शन, ये तो यहीं पे बंद हो गया। इसको हमने ये वाला कोड उस ब्रैकेट के बीच लगाना है, जहां पे लगाएंगे, ताकि ये क्लिक वाला फंक्शन है, यहाँ से इधर से स्टार्ट हुआ, इधर से खत्म हुआ, इसके बीच होगा, तभी क्लिक वाला फंक्शन वर्क करेगा। अब चेक कर लेते हैं। ये देखो, क्लिक किया, शो तो हो रही है, अभी गायब नहीं हुई। क्लिक किया, शो हो गई। क्लिक करने पे गायब होनी चाहिए। नैवा डॉट स्टाइल डिस्प्ले इज इक्वल टू नन। पहले तो यहाँ पे आएगा ट्रिपल इज इक्वल टू आएगा। सिंगल एक ये इक्वल टू लगाते हैं, वो इसमें वर्क नहीं करता। ये देखो हो गया ट्रिपल इज इक्वल टू सिंगल, जो असाइनमेंट ऑपरेटर में आया था। ये हो गई हमारी मेन कोडिंग। अब देखो ये है क्या, ये एक प्रॉपर्टी होती है, ये जो चीज हमने लगाई है ना सीएसएस में, डिस्प्ले नन, इसके साथ जिधर भी आप लगाएंगे वो हाइड हो जाएगा, हमें नजर नहीं आएगा। पहले हमने इसको हाइड कर दिया, नेविगेशन बार को ऑन क्लिक के ऊपर इसको हमने कर दिया शो सेम प्रॉपर्टी के साथ। स्टाइल डॉट डिस्प्ले, यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी थी, डिस्प्ले है, डिस्प्ले नन, इसी प्रॉपर्टी को हम डिस्प्ले शो करा देंगे बस। यहाँ पे डिस्प्ले नन हो, और ये हमने लगा दिया टर्नरी ऑपरेटर होता है, और मैंने कंडीशन लगा दी, और मतलब है दोनों में से एक कंडीशन ट्रू हो तभी हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अगर तो मेरे पास, ये देखो सारा काम इसी का है। ये दोनों कंडीशन लगा दी मैंने। एक में कंडीशन लगा दी कि वो नन हो, इज इक्वल टू नन है, ठीक है। तब क्या परफॉर्म होगा, अगर नन है प्रॉपर्टी, अगर वहां पर नेविगेशन बार नहीं है, जहाँ पे नन है, ठीक है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी नन है, नेविगेशन बार नहीं है, तो बटन क्लिक पे क्या परफॉर्म होगा, फ्लैक्स। मेरी नेविगेशन बार फ्लैक्स में शो होनी चाहिए, शो हो गई।
अब दूसरी कंडीशन क्या है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी इज इक्वल टू ब्लैंक है, ब्लैंक है, ठीक है, मतलब खाली है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसमें। डिस्प्ले नन है, नन है मतलब यहाँ पे शो नहीं हो रही, तो यहाँ पर नन नहीं है, यहाँ पे नन मैंने लिखा नहीं, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ शो है, उसको हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी नन कर देंगे। मतलब मेरे पास है यहाँ पे कंटेंट, इसको हमने नन करना है, नन मतलब खाली करना है, ये हो गया खाली, ये हो गया। ये एक छोटा सा तरीका है ऐसे लगाने का, इसको आप बड़ी कोडिंग करके भी लगा सकते हैं, उसके लिए अलग अलग लाइन में हमें ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पे हमने टर्नरी ऑपरेटर लगा दिया, दो कंडीशन लगा दी बस, या तो कंडीशन ये चलेगी या कंडीशन ये चलेगी। इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, एक का रिजल्ट, पहली कंडीशन का रिजल्ट ये आएगा, दूसरी कंडीशन का रिजल्ट ये आएगा, ये रिजल्ट इस कंडीशन का है। अगर वहां पे खाली है मतलब नन प्रॉपर्टी नहीं है, अगर नन नहीं है, नन का मतलब है हाइड करना, ठीक है, नन का मतलब है हाइड करना, लेकिन यहाँ पे हाइड तो है ही नहीं, मेरे पास कंटेंट शो हो रहा है, तो उसको, अगर यहाँ पे कुछ ना कुछ कंटेंट है, उसको हम नन कर देंगे, मतलब जो भी कंटेंट है उसको हम हाइड कर देंगे, बस। यही है हमारी आज की वीडियो, जो हो गई कंप्लीट। यही था हमारा आज का टॉपिक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।